जब इंटरनेट शुरू-शुरू में आया था, तो उसके बाद से नई-नई कंपनीज़ बनना स्टार्ट हो गई थी और इन्वेस्टर्स ने अपने सारे पैसे उन कंपनीज़ के ऊपर लगा दिए थे। क्योंकि इन्वेस्टर्स को यही एक्सपेक्टेशन थी कि ये कंपनीज़ 1, 2 या 5 साल बाद यूनिकॉर्न बन जाएँगी, मल्टी बिलियन डॉलर की कंपनी बन जाएँगी। तो ऐसे में एक तो हमें हमारा प्रिंसिपल अमाउंट वापस मिल जाएगा, दूसरा हमारी शेयर होल्डिंग बढ़ जाएगी और तीसरा हमें उससे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट अर्न हो जाएगा। लेकिन इन्वेस्टर्स ने बहुत सारी ऐसी कंपनीज़ के ऊपर भी पैसा लगा दिया था कि जो उनकी एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक काम नहीं कर रही थी। ऐसे में चूँकि वैल्यूएशन हर कंपनी की ज़्यादा बढ़ चुकी थी, तो एक बबल बन गया। उस बबल के अंदर हर कंपनी कम्पीट तो कर रही थी, लेकिन एक्सपेक्टेशन मीट नहीं कर पा रही थी और फिर एकदम से वो बबल बर्स्ट हो गया। नतीजे में क्या हुआ कि सिर्फ़ वही कंपनी सर्वाइव कर पाई जो वाक़ई अपने पर्पज़ के साथ बहुत ज़्यादा सिंसियर थी। उन्होंने इन्वेस्टर्स के पैसे भी वापस किए और प्रॉफिटेबिलिटी के साथ वापस किए। लेकिन वो तमाम कंपनीज़ फेल हो गईं, गायब हो गईं कि जिन्होंने पैसे तो ले लिए थे, लेकिन वो एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल नहीं कर सकी थी। दुनिया में हर टेक्नोलॉजी के साथ ऐसा ही होता है। जब कुछ नई चीज़ इंट्रोड्यूस होती है, तो उसके साथ बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस वाबस्ता हो जाती हैं और फिर उससे मुतल्लिक बहुत सारी मिथ्स भी बन जाती हैं। हमें लगता है कि बस अब ये आ गया है, तो अब दुनिया बिल्कुल चेंज हो जाएगी। दुनिया चेंज होती है, लेकिन वो उसके आने से कोई 100% आपकी लाइफ़ नहीं तब्दील हो जाती। आपकी लाइफ़ का वो एक किसी न किसी तरीके से पार्ट बन जाता है, लेकिन आपकी पूरी लाइफ़ नहीं बन जाती। मिसाल के तौर पर एआई जब से आया है, वब से तरह-तरह की आपको बातें सुनने को मिली हैं। एआई आ गया है, दुनिया चेंज हो जाएगी, वो दुनिया भर की जॉब्स रिप्लेस हो जाएँगी। आपको जो है अब घर बैठ के आप कमाना स्टार्ट कर देंगे। ये दुनिया में 9 टू 5 जॉब का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो जाएगा। इस तरह की बातें आपको सुनने को मिल रही हैं। ये इसी वजह से मिल रही हैं क्योंकि अभी एआई नई टेक्नोलॉजी है। तो हर आदमी ने अपनी-अपनी परसेप्शंस और एक्सपेक्टेशंस उसके साथ जोड़ दिए हैं। अब जो भी कंपनी आ रही है, उसको यही एक्सपेक्टेशन सुनने को मिल रही है। अब हर कंपनी का यही कोशिश होती है कि किसी तरीके से इन्वेस्टर से पैसे ले ले, तो वो ऐसे प्रोमिसेस कर लेती है कि हाँ, जैसा आप सोच रहे हैं, हम वैसा ही काम करेंगे। लेकिन जब वो एक्चुअल ग्राउंड कंडीशन से मिलती है, तो उसे पता लगता है कि भई ये काम इतना ही आसान नहीं है और हम वो एक्सपेक्टेशंस को बीट नहीं कर सकते। लेकिन अभी चूँकि एआई बिल्कुल पीक के ऊपर है और इस वक़्त बज़वर्ड के तौर पे सामने आ रहा है, तो इन्वेस्टर धड़ाधड़ पैसे लगाए चले जा रहे हैं। हर छोटी-बड़ी कंपनी के ऊपर बिलियंस ऑफ डॉलर के पैसे लगा रहे हैं। लिहाज़ा हर छोटी-बड़ी कंपनी की वैल्यूएशन भी बिलियंस ऑफ डॉलर में जाती जा रही है। और इससे क्या बन रहा है, एक डॉट कॉम बबल की तरह एक एआई बबल बन रहा है और ये एआई बबल एक दिन बर्स्ट हो जाएगा। और ये बर्स्ट इसी वजह से होगा क्योंकि हर वो कंपनी जो ओवर वैल्यूड है, वो अपनी डिलीवरी नहीं दे पाएगी और ऐसे में इन्वेस्टर एकदम से मायूस हो जाएगा, डिसअपॉइंट हो जाएगा और फिर वो अपना पैसा रोक लेगा और वो कंपनीज़ फंक्शन करना बंद हो जाएँगी और ये बबल बर्स्ट होके उन तमाम कंपनीज़ को एलिमिनेट कर देगा। सिर्फ़ वही कंपनी इसमें आगे सर्वाइव कर पाएँगी जो वाक़ई अपने पर्पज़ के साथ फुल सिंसियर होंगी और अपने पर्पज़ के साथ इंटैक्ट रहेंगी। याद रखिएगा जो अमेज़न, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल हैं, ये सब डॉट कॉम बबल आने के बाद ज़्यादा एक्स्पोनेंशियल ग्रो हुई हैं। इसी तरह एआई बबल जब बर्स्ट होगा, तो वही कंपनीज़ जो वाक़ई अपने मकसद का सिंसियर होंगी, वो एक्स्पोनेंशियली ग्रो होंगी और इन्वेस्टर ने अगर उनके अंदर पैसा लगाया होगा, तो वाक़ई उनको प्रॉफिटेबिलिटी के साथ वापस मिलेगा।